महाराज 5 कुंड बने जा गांव में। भैया समय का कोई पता नहीं। आज मैं कथा पढ़ रहा हूं, अगली कथा पढ़ पाऊं न पढ़ पाऊं, क्यों? जिंदगी में हजारों के मेला लगे, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अकेले आए अकेले गए, हाथी घोड़ा मैल दुमैला खड़े के खड़े रह गए, हाथी घोड़ा बधे के बधे रह गए। और परीक्षित जी, एक धेलान तेरे संग में चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। धन्य मेरे भाइयों, या धर्म क्षेत्र में तुम्हारा धन खर्च होगा, ये अगले जन्म में मिलेगा। टांग टूट जाए, 1,00,000 2 लाख रुपए हाथ लगा दें, पर भगवान की कथा के लिए, दान पुण्य के लिए, मंदिर के लिए कोई कोई माई का लाल मैदान में आता है। हाँ, आप लोगों के लिए धन्यवाद, आप कथा में आ रहे हो। और मैं तो ये कहूंगा, जिनसे जितना बने ज्यादा से ज्यादा हमेशा किया करो। एक दिन जाना, राजा दशरथ के पिताजी ने अजनय यज्ञ कराया 7 दिन। और एक बात कहूं, कभी हवन कराओ, भागवत कराओ, यज्ञ कराओ, महायज्ञ कराओ, किसी विद्वान से कराना। इस व्यासपीठ पर भी आज पजमिया पैंट पहनने वाले हो गए, तम्बाकू गुटखा खाने वाले हो गए। हमारे मंडल में कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू वाला मिल जाए, 10,000 रुपए इनाम, इनको तुरंत भगा दूंगा। और गद्दी एक बनी है, वहां पे पेंट पजामा वाले बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लड़का पेंट पजामा पहन करके व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता है। पेंट बजाने वाला हो चाहे ढोलक बजाने वाला हो, चाहिए हमारे दयालु, क्योंकि व्यासपीठ है साहब, यहाँ की मर्यादा कुछ रखना है। ध्यान से सुनना। जब यज्ञ 7 दिन हुआ, वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, और जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ कर दिया, 7 दिन यज्ञ पूर्ण हुआ, तो वशिष्ठ जी जाने लगे, हाथ जोड़ करके बोले, राजा अज देखो गुरुजी, तुमने मेरा यज्ञ तो सफल किया, अब तुम मांग लो, तुमको क्या दूं। गुरुजी 7 दिन तुमने खोपड़ी मारी है, 7 दिन यज्ञ किया है, अगर तुम दुखी चले गए मेरा यज्ञ खंडित होगा, तुम दुखी मत जाओ। एकदम पंडित जी बोले, राजा अज अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे दे दो। क्या गुरुदेव, तुम जो मांगोगे सो दूंगा। तो वशिष्ठ जी पंडित जी बोले, बेटा राजा अज तू खून पसीना की कमाई से जो कुछ हो सोई दे दे, लेकिन चाहिए तेरे पसीना की कमाई। राजा चक्कर में पड़ जाता भक्तों, क्योंकि राजनों के घर खून पसीना की कमाई है कौन? उनके यहाँ तो टैक्स को पैसा है, बेईमानी को 2 नंबर को। राजा अज चक्कर में पड़ गया, कहा गुरुदेव आज रात को रुको, आज रात को रुकिए, मैं कल आपको अपने पसीना खून मेहनत की कमाई दान करूंगा। फाल्गुन का महीना था, फागुन का महीना। परीक्षा जी ध्यान से सुनना, कथा में नई नई बातें निकल गई तो निकल गई। जैसे ही सवेरा हुआ, लगभग 2:30-3 बजे, राजा फटे पुराने कपड़े पहन करके, सिर से फटा सा कपड़ा बांध करके, हाथ में डंडा लेकर के निकला, और एक सूखे वृक्ष पे चढ़ के एक गठरिया लकड़ी तोड़ी, और तोड़ने के बाद अपने सिर पर रख करके राजा अपने अयोध्या उसी नगरी में आज लकड़ी बेच रहा है। अरे कोई लकड़ियां ले, तब तक 4 बज गए। अरे कोई लकड़ी ले हो, अरे कोई लकड़ी ले हो, अरे भैया लकड़ी ले हो। एक भैया निकल के आए, क्या लेगा? बाबूजी तुम जो दे दो, हम तो 1 रुपया देंगे, दे दो। परीक्षा दी ध्यान से सुनना, अब की बार मैं तुम्हें पूछूंगा, कथा का चले। 1 रुपया में राजा अज ने लकड़ियों का गट्ठर बेच दिया, और 1 रुपया लेकर के अपने राजमहल में आया। किसी को मालूम नहीं। मेरी कथा श्रोताओं,
आज स्नान ध्यान करने के बाद में और मुकुट सिर पर रखा राजसी वस्त्र पहनने के बाद में और आज ब्राह्मण देव के पास में राजा अज आए और 1 रुपया निकाल करके दिया। गुरुदेव स्वीकार करो। श्रद्धा बानम लभते दानम, दान वो है जो श्रद्धा से दिया जाए। 1 रुपया 7 दिन यज्ञ किया और दक्षिणा में क्या दिया? 1 रुपया। लेकिन संतोषम परम सुखम भवे सर्वदा, संतोषी हमेशा सुखी रहता है। उन गरीब पंडित जी ने वो 1 रुपया अपनी झोली में रख लिया और चले। इधर ध्यान देना, को आ रहे हैं को जा रहे हैं, इन पर ध्यान मत देना, कथा में ध्यान रखना। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, ये माता बहन आ रही है, इनको बैठाने की जगह दें। हाँ, जहां भी जगह दे पाए दें। जय जय श्री राम, ऐसे राधे बोल दिया करो। हाँ, हाजिरी लग जाएगी राधा रानी की चढ़ो। और तुम बस 1 के 5 छूलो, कल्याण है वो। 1 के छूलो बस। अच्छा हाँ, और कमरा नंबर 17 में पीछे बहना मेरी। हाँ जाओ। अच्छा, भगवान भला कर, कल जल्दी आ जाइयो तो कमरा नंबर 1 में बैठने की जगह तो मिलेगी। कल कन्हैया को जन्म होएगा। ए जाना है, मैं जानी बैठ गए। बोलो गोविंद भगवान। हाँ जा जा, पीछे पीछे पीछे। हाँ बहुत सुंदर है। हाँ ठीक। जय जय श्री राधे। हमारे कार्यकर्ता हैं नाजा कथा में। अब सुनो, पंडितानी ने देखे पंडित जी बड़ी खुश आए गए सोनो चांदी लाए होंगे। कान की बनवाऊंगी, नाक की जरूर बनवाऊंगी, 3 मंजिल की झुमकियां बनवाऊंगी, जो सोनो बचेगा ताकि बिजली बनवाऊंगी, और जो और सोनो बचेगा ताकि सुई धागे बनवाऊंगी। क्योंकि राजा के यहाँ हवन करके आई, पूजा यज्ञ करके 7 दिन। पंडितानी के मन में लोग, पंडित जी आ गए, बैठा ले, पानी पिलाया। कुछ देर बाद हाथ जोड़कर बोली, कहो राजा के यहाँ कैसा रहा पूजा पाठ? बहुत अच्छा। कुछ मिलो, इतने ध्यान दो, क्या देख रही है? बल वशिष्ठ की पंडितानी का नाम क्या था? श्रीमती अरुंधति देवी। अरुंधति देवी बोली, कुछ मिलो? बहुत मिलो। हाय, पंडितानी और खुश। सोनो चांदी लाए, का मिलो दिखाइयो? 1 रुपया वही गिर्रेड़ा निकाल के दो ले। पंडितानी बोली, तो ऊपर आओ है, ऊपर आओ, और गड्डी कहाँ है? मैं एक निवेदन करता हूँ, आज कथा में बैठे हो तो अगर 10,000 रुपये दान करो तो 1 रुपया ऊपर से जरूर लगाना। 100 रुपया दान करो तो 1 ऊपर 101, 500 करो तो 501। वो एक ही तो असली धर्म का रूप है। वही पुण्य क्षेत्र में एक, वो एक जा शरीर में नहीं होगा, खेल खत्म। ऐसे ना समझोगे, ऐसे समझोगे ना। अच्छा ऐसे समझो, 1 के अक्षर को हमने बनाए लो, सब पढ़े लिखे बैठे। इधर वालों ने ध्यान दियो, 1 को अक्षर लिख लो, बाकी आगे 1 बिंदी लगाई दी तो कितने है गए लली? 10। और 2 बिंदी लगाई तो कहे गए 100, और 3 बिंदी लगाई तो कहे गए, बोलो 500, 1000। हाँ जोरों से बोलो। एक के आगे 1 बिंदी। आज सब लोग सुन लो, क्योंकि बाद में पूछने की भी गुंजाइश रखता ही नहीं हूं। 1 का 501, 1 रुपया ऊपर क्यों लगाना चाहिए? वो एक ही तो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवावस्था ईश्वरा। संस्कृत का श्लोक समझोगे नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूं। 1 का अक्षर बनाया, 1 बिंदी 10, 2 बिंदी 100, 3 बिंदी तो कितने? 1000। 1 के आगे 3 बिंदी हैं, 3 0 1000। हमने 1 के अक्षर को उठा के अपनी जेब में डाल लो। अब क्या 1000? अब कछु ना, कमलेश कछु है, लली कछु है, 3 बिंदी है,
तीन बिंदी को कोई है? उन तीन जीरो की कीमत तब तक है जब तक वो एक है, वो एक है, वो एक। या नाक की, कान की, हाथ की, पैर की, पेट की, पीठ की, जीभ की, दांत की, ये कीमत तब तक है जब तक वो एक है। बस एक को निकलने के बाद में सिर्फ रोमा रात पड़ेंगे। इसलिए लिखा क्या गुरुदेव ने, सुनो। बात न की कर याद, याद ना जम तो ये घेरेंगे। याद ना लगुआ हवेंगे, अरे याद ना जम तो घेरेंगे। तारी भैया तब चतुराई चौपट होगी, संगुना घरवारे देंगे। मैया पेट पकड़ के रोवेगी, बेटा बेटा बेटा। सही बताऊं भैया, ये कथा तो रुलाने की विषय है, मनोरंजन की कथा नहीं है। कथा तो रुलाती है। हाँ, अरे बनात विषय न करे कोई पौआ, मुर्गा, जुआ। अरे तेरे का हो भले आदमी विषय सवार हो गया तेरे ऊपर। अरे बलात विषय न करे मोई, जा हीरा से तन को मरम नहीं जानो तेने धोखे में खोई। कमले जी सोने की मड़ैया में आग लगा दी। अब वो बेटी बापाई की है। भगवान ने मैं काय को भेजे भजन करे देखूं, और मैं आके पौआ में लग गए। कैसी जिंदगी है। आरे पड़ेगो जमको जब डंडा, यादना जमदूतन को डंडा पड़ेगा। मेरे बड़े बूढ़े माता बहना भाइयों, एक एक शब्द पर ध्यान करना। अज्जन ब्रह्म परमम शुभावो अध्यात्म उच्चते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। आरे पड़ेगो जमको जब डंडा, तब मरघट में तेरे संग जावेंगे वे लकड़ी और कंडा। दुनिया से चले गए, याद कर कर के रोए रहे हम। और को तो रोवे सागर सवेरे, बहना को तो रोवे सागर सवेरे, को तो
रोवे भोरारी रात। और कोता रोवे बखतरे परे पे, कोता रोवे बखतरे परे पे, कोता रोवे तीज त्योहार। जाने वाला चला गया, घर के जो बच्चे रोबा चिल्ली कर रहे हैं। मैया रोवे साँझ सवेरे, मैया रोवत साँझ सवेरे, चिड़िया रोवे भोरारी रात। सोई बगटा परे पे भैया तो रोवे। परिचित ही, क्योंकि भैया की बात टूट जाती है भैया के जाने के बाद। और बखता परे पे फिरना रोवे, बहना रोवती तीज त्योहार। इसलिए सावधान परीक्षा जी। अरे पड़ेगो जमको जब डंडा, तब मरगट में तेरे संग जावेंगे लकड़ी और कंडा। अरे छूट गए मैया और भैया, और राम नाथ एक राम भजन बिन डोल। सबको जाना है। मैंने शायद एक दिन एक बात बताई न बताई हो तो आज आ गई है दिमाग में। एक दिन चाहे भजन मत करो, एक दिन चाहे तिलक मत लगाओ, एक दिन चाहे लोटा मत चढ़ाओ, एक दिन चाहे रामायण मत पढ़ो, पर दिन में एक काम जरूर करो। एक ज्यादा नहीं तो एक बार। क्या क्या परिचित? ज्यादा नहीं तो रात को चरपैया पर लेटो, चित लेट के दोनों हाथ जोड़ो, पैर दोनों मिला के, और ऊपर को देखो, गहरी सांस हो सके तो लो, और अपना मन मरगट में ले जाओ, और गहरी सांस लेकर के कहो, हे मालिक आज मेरी जिंदगी का एक दिन घट गया। सोते समय पर मरगट में ध्यान जाए, जा मरगट में चनौरा के कितने कितने जल गए। मेरे घर में बेटा, मेरे पापा, मेरे बाबा, मेरी मम्मी चली गई, अरे मैं भी नहीं बचूंगा। ध्यान मरगट में जाएगा, कुछ ज्ञान होगा भक्तों। ये भागवत यही बताती। 1 रुपया पंडितों ने लिया और बोली, तो मैंने बताया ना, जब तक वो एक है तब तक जा शरीर की कीमत है। इसलिए 1 रुपया ऊपर लगाना चाह। आज से सुन, 10 रुपया दान करो तो 11 करो। 1 रुपया लिया, पंडितों ने बोली जय दो, बोले हमें तो जय दो। हाय पंडितों ने बोली मन में, हाय देख तो लो, हाय मेरे पंडित जी ने 7 दिन खोपड़ी मारी और दक्षिणा में दो तो कहा दो 1 रुपया गिर्री को। भैया पंडिता ने गुस्सा आ गई है ना, हमारी माता बहन को गुस्सा आवतना तो आवतना जो आ जाए
हाँ फिर देखो तो कान की, नाक की, हाथ की, गले की जेब धरिए मुँह पहना दे, कल जाऊंगी भैया, हाँ फोन कर दूं भैया। हमारे चनौरा में कोई ना रूठत बोल कृष्ण भगवान, यहाँ तो सब बढ़िया है। यहाँ की बात ना कर रहा हूँ मैं तो बरेली बताऊं कि मुरादाबाद की कर रहा हूँ। यहाँ की कैसे कर दूं? सुनो बड़े ध्यान से सुनिए बहना, 1 रुपया जैसे ही पंडितानी ने आज फेंका और वो रुपया घूमता हुआ राउंडिंग करता हुआ कहाँ गिरा मालूम है? उन्हीं राजा अज के द्वार पे अवध नगरी में जिन्होंने दिया था। 20 नौ की कमाई थी, 20 नौ की कमाई। अब वो रुपया जहां गिरा परीक्षित, ये विवेचन भागवत में से प्रसन्न कह रहा हूं मैं, अगर कोई देखना चाहो तो उसमें पढ़ लेना। हम लोग किताबें तरह तरह की पढ़ते हैं, न मालूम कौन सी बात कहाँ मिले अपने भक्तों को बताओ। और ये बात तो सब जानते हैं व्यास लोग, जहां वो 1 रुपया गिर्री को गिरो और 22 जगह तो एक सुंदर पेड़ पैदा हो, बहुत सुंदर वृक्ष, और वह पेड़ पे आज सुंदर सोने के मुकुट लगे। बोल कृष्ण भगवान की। जहां 1 रुपया गिरो ना हो, बाई में तो एक पेड़ पैदा हुआ वृक्ष, बाई में सुंदर सोने के मुकुट। राजा ने कही ये भगवान, जौहरी को बुला करके पता लगवाया, बोला सोने के मुकुट है महाराज। मंत्री इन सोने के मुकुटों को तोड़ो और तोड़ करके रख दो खजाने में, और इस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दो। आखिर नीचे क्या है? जब पेड़ पे सोने के मुकुट लगे, अब परिचय जी खुदाई शुरू हुई, एक रथ निकला। एक बात कहूं, भगवान विष्णु की 2 पत्नी हैं, भगवान की बहू के 2 है, एक तो श्री देवी और एक भूदेवी। श्री देवी भूदेवी, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, ये पैसा, ये विष्णु की पत्नी है, ये तो भगवान के चरणों में भेंट करोगे तो फलोगे, और जाई रुपया से पौआ खरीदोगे बर्बाद कर देगी। बेटा अभी तो तू चाहे पौआ ले ले चाहे बकरा ले ले, कुछ समय के बाद तुझे 1-1 पैसे के लिए मैं तमा कर दूंगी। बताओ मेरी कीमत इतनी जो मुझसे तू मांस खरीद रहा है। इसलिए सावधान, ये लक्ष्मी रोती है, तुम्हारे कब्जा में है, इसलिए इसको अच्छी जगह पर लगाओ। नेक कमाई है तो नेक जगह पर लगनी चाहिए। एक खुदाई हुई, एक रथ निकला, और खुदाई हुई दूसरा रथ निकला, और खुदाई हुई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रथ निकले। धरती मैया में तो 9 रथ निकलते जा रहे हैं।